नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारी खबर आई है, बताऊंगा एक एक करके सभी खबर को। जैसे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बता देते हैं आपको। शिक्षकों के निलंबन का आदेश रद्द किया जाए, आइए बताते हैं। बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने मुख्य सचिव बिहार सरकार को पत्र भेजकर जिला परिषद मुंगेर द्वारा हड़ताली माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियम के विरुद्ध निलंबन की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। साथ ही अविलंब डीओ मुंगेर तथा जिला परिषद कार्यालय मुंगेर के द्वारा शिक्षकों को निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त किए जाने के साथ ही जवाबदेह पदाधिकारियों एवं शामिल कर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई को लेकर विभागीय आदेश दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 96 शिक्षकों को डीईओ मुंगेर की अनुशंसा पर जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने लगभग 45 दिनों के बाद निलंबन आदेश निर्गत किया गया है, जो बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के विपरीत है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि निलंबन के पूर्व नियमतः जिला परिषद अध्यक्ष की सहमति लेना भी अनिवार्य है, जो उनसे नहीं ली गई है। दूरभाष पर मेरी उनसे इस संबंध में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि निलंबन की कार्रवाई में भारी त्रुटि है। इस सूची में वैसे भी शिक्षक हैं जो सेवा में है ही नहीं। आश्चर्य तो यह है कि इस बात की है कि एक ही शिक्षक का निलंबन आदेश को दो अलग अलग विद्यालयों से दर्शाया गया है। अज्ञानता की प्रकाष्ठा को तब है कि नगर परिषद जमालपुर तथा नगर पंचायत हवेली खड़गपुर के शिक्षकों का निलंबन भी जिला परिषद कार्यालय द्वारा कर दिया गया है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों के सिद्धांतों एवं अधिकारों के लिए चुनौती है। सूची में एक विद्यालय बांका जिले का भी दर्शाया गया है। बता दूं दोस्तों, इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह विधान पार्षद केदारनाथ पांडे एवं सचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी शिक्षकों के निलंबन को हास्यास्पद कहा है। उन लोगों ने कहा है कि एक तरफ कोरोना वायरस के कारण पूरी मानव जाति का अस्तित्व संकट में है, ऐसे में मानवता को कलंकित करने वाली सरकार शिक्षकों को निर्ममता पूर्वक निलंबन का आदेश जारी कर रहा है। आखिर मुंगेर के डीडीसी एवं डीओ क्यों अवैधानिक तरीके से मानवता की सेवा करने वाले शिक्षकों को इस संकट की घड़ी में निलंबित कर रहे हैं? यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि एक ओर शिक्षा मंत्री शिक्षकों से हड़ताल तोड़ने का आह्वान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी हड़ताली शिक्षकों का निलंबन कर प्रताड़ित करने में लगी हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, नियोजित शिक्षक हो रहे हैं भुखमरी के शिकार, 55 की असामयिक मौत हो चुकी है। दोस्तों बता दूं, देश में कोरोना वायरस एक महामारी के तौर पर फैल चुकी है। इस वायरस से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, वहीं बिहार में शिक्षकों का हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच बिहार के 55 हड़ताली शिक्षक शिक्षिकाओं के असामयिक निधन पर शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के सारण जिला अध्यक्ष मंडल सदस्य सह शिक्षक संघ बिहार के सारण जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह एवं सचिव दिलीप गुप्ता व राकेश रंजन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि लॉकडाउन व वेतन के अभाव में बिहार के नियोजित शिक्षकों की स्थिति दरिया पीछे खाई जैसी हो गई है। इसका प्रमाण बिहार के 55 निर्दोष शिक्षकों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। इन शिक्षकों ने वेतनमान मिलने व सरकारी कर्मी का दर्जा प्राप्त करने सहित 7 सूत्री मांगों के साथ शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल किए, लेकिन सरकार ने अपने हठधर्मिता के आगे एक भी नहीं सुनी। आज उन शिक्षकों के सैकड़ों परिवार के सदस्यों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए भी सरकार को कोई चिंता नहीं है। इस गंभीर विपदा की घड़ी में उन शोककुल परिवारों को न राज्य सरकार की तरफ से न ही केंद्र सरकार की तरफ से राशन, फ्री गैस या जीवन रक्षा हेतु आर्थिक मदद भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो बिहार सरकार के सेवारत हैं और अपने जीवन समर्पित कर चुके हैं। वो न तो बीपीएल में आ सकते हैं और न ही राज्य सरकार के नजर में उनके राज्यकर्मी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस से मृत भारतीयों का अकेले बिहार में 10% शिक्षकों ने दवा व भोजन के अभाव में अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर सदमे में दम तोड़ दिया। आज सरकार यदि पुराने शिक्षकों के समान वेतन सहित सभी मांगों को पूरा कर देती है, तो उन 55 परिवार के सदस्यों को कौन सी न्याय पद्धति इंसाफ दिला पाएगी, यह विचारणीय है। दोस्तों आगे से इस तरह की दर्दनाक घटना बिहार में न घटे, इसके लिए 24 घंटे के अंदर सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता कर हड़ताल को खत्म करे व उन पीड़ित परिवार को मदद के लिए जल्द से जल्द आगे आए, ताकि शोक में डूबे उनके परिवार
कि अब कोई सदस्य दवा या भोजन के अभाव में दम न तोड़ दे, नहीं तो उन परिवारों के साथ बिहार के 4 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं व उनके सगे संबंधी, उनके छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक सरकार को कभी माफ नहीं कर पाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते आप। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा शिक्षा विभाग। जमुई से खबर आ रही है कोरोना संकट के समय एक और जहां सरकार और जिला प्रशासन इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि किसी भी व्यक्ति के घर खाद्यान्न की कमी नहीं हो और कोई भूखा नहीं रहे। ऐसी स्थिति में जमुई जिले के लगभग 200 शिक्षकों के घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसके पीछे शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा बीते 13 फरवरी को आदेश जारी किया गया था कि जमुई जिले के 200 शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान 60 दिनों के अंदर कर दिया जाए। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु ने अभी तक उन शिक्षकों का भुगतान करने का आदेश जारी नहीं किया है। शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 13 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट ने वैसे शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश दिया था जिनका नियोजन 31 मार्च 2015 के पश्चात अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किया गया था। पटना हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर इन शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया था, परंतु समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वैसे शिक्षकों की वेतन भुगतान की न तो प्रक्रिया डीओ विजय कुमार हिमांशु ने किया और न शुरू किया और न ही आदेश के विरुद्ध कोई याचिका दायर की गई। क्या है मामला आपको बताते हैं। बीते साल सितंबर में डीपीओ स्थापना जमुई ने सभी नियोजित इकाइयों के नाम पत्र जारी करते हुए जिले में 31 मार्च 2015 के पश्चात बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सभी शिक्षकों ने विभाग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 13 फरवरी को दोनों पक्ष में सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने उन सभी शिक्षकों की नौकरी को वैध बताते हुए 60 दिन के अंदर वेतन भुगतान का आदेश पारित किया था। इन शिक्षकों का वेतन अगस्त 2019 से ही बकाया है, जिसके भुगतान का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के प्रति के साथ जिलाधिकारी व डीओ के समक्ष वेतन भुगतान का आग्रह किया गया था, जिस पर शीघ्र भुगतान होने का आश्वासन भी मिला था। इस बीच विभाग से संपर्क करने पर टालमटोल किया जा रहा था। संघ द्वारा पुनः जिलाधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद हाईकोर्ट में अवमानना दायर किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, 27वें दिन शिक्षा विभाग के कार्यालय खुलते ही लौटने लगी रौनक। हाँ जी दोस्तों बता दूं, कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक है। इसको लेकर 25 मार्च से लॉकडाउन को शिक्षा विभाग के कार्यालय समेत अन्य संस्थान लॉक किया गया था, लेकिन राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही सोमवार को 27वें दिन जैसे ही शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय खुल गए, इससे कार्यालय में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी। गढ़पुरा से ब्रजेश कुमार बाइक से 9:30 बजे, मधुबनी जिले से बाइक के माध्यम से कर्मी प्रेम सुमन 10 बजे, रोहित राज पोखरिया तो अभिषेक कुमार मटिहानी से बाइक से 10 बजे ही कार्यालय पहुंच गए। हालांकि कार्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन करने के आदेश का असर साफ दिखाई दिया। खासकर कार्यालय कर्मी प्रेम सुमन को मधुबनी से बेगूसराय पहुंचने पर कई जगहों पर पुलिस को पास दिखाना पड़ा, तो कहीं पुलिस वालों ने पास रहते हुए भी कुछ देर के लिए रोके रखा। अगली खबर जो दिया है, राजा राम महतो जिला उपाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ सह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति समस्तीपुर के हैं। आपको बता दूं दोस्तों, उनका कहना है बिहार में विगत 2 महीनों से चल रहे हड़ताल का कुल लबोलुआब यह है कि कभी साथ तो कभी मात का खेल में नियोजित शिक्षकों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सरकार की हर रणनीति की काट बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के पास उपलब्ध हो जाती है। यही इस बार के आंदोलन की खासियत है। चुनावी वर्ष में सरकार खुद अपने बुने जाल में फंस जाती है और समन्वय समिति बाजी मार ले जा रही है। आइए समीक्षा करें कि कैसे सरकार खुद बनाए गड्ढे में गिर रही है। इंटर मैट्रिक की परीक्षा लेकर और इंटर का रिजल्ट देकर उसने सोचा कि वो शिक्षकों की हड़ताल को विफल करने में सफल हो गई, लेकिन इसी जगह मात खा गए। कल्पना कीजिए यदि दोनों परीक्षाएं नहीं होती और इंटर की परीक्षा फल प्रकाशित नहीं होती तो मेडिकल इंजीनियर की तैयारी कर रहे बच्चों और देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में नामांकन के इच्छुक बच्चों के अभिभावकों का हमारा आंदोलन के प्रति नजरिया नकारात्मक हो जाता। आज हम पर जन सामान्य लोगों का दबाव हड़ताल तोड़ने के लिए पड़ता और हमारा आंदोलन विफल हो सकता था। सरकार ने शुरू में ही घोषणा किया कि जो शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे उन पर नो वर्क नो पे लागू होगी। इसी क्रम में उसने मैट्रिक इंटर परीक्षा में ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों पर निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की। सरकार ने सोचा कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, शिक्षक डर कर ज्वाइन कर लेंगे, उसको यह दांव भी उल्टा पड़ गया। आज यदि सरकार यह कार्रवाई नहीं की होती तो बिहार आंदोलन असफल हो जाता, क्योंकि अभी अधिकांश शिक्षक इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पेमेंट कटने, सेवा में टूट के डर से, निलंबन व बर्खास्तगी की सजा के न हटने के भय से ही वे हड़ताल में बने हुए हैं।
इससे शिक्षकों में एकजुटता है। सरकार चाहकर भी शिक्षकों में फूट पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना वार्ता के सेवा समंजन नहीं हो सकता और बिना सेवा समंजन के पेमेंट भी नहीं हो सकता। और वार्ता होने का मतलब क्या है, यह सरकार जान रही है। सरकार की ये योजना थी कि हड़ताल पर शुरू में संज्ञान नहीं लेना है। जब यह 45 दिनों से अधिक हो जाएगा तो शिक्षक संघों में अविश्वास पैदा कर धीरे धीरे हड़ताल को डिस्टर्ब किया जाए। दोस्तों, इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।